रेगिस्तान में चोटी वाले प्रेत का आतंक। मेरा नाम वैभव वाघेला है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विस देने का है। दुकान पर ज़्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंक्शन की साइड पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं है तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूं तो इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि मेरे कान में कीड़े मर जाते हैं। इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है। ज़्यादातर मैं उस पर डिस्कवरी चैनल देखता रहता हूँ। बेयर ग्रिल्स का शो मैन वर्सेस वाइल्ड मेरा फेवरेट है और उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफ़र का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेत से मेरा सामना हुआ था। उस भिड़ंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे थे। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, चप्पू, लाइटर व वाटर साथ ले लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा लिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी तो हमने वहां आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था, चूंकि धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर वह आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा कि शायद कोई पागल सरफिरा इंसान है। हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने को ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। छोटे बच्चों की तरह घिसट घिसट कर वह हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहाँ काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं थी। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था। मैं और मुन्ना तो पगला गए। हम वहाँ से भागकर जाते भी तो कहाँ जाते, घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट गए। उस दिन के बाद माँ कसम डिस्कवरी चैनल देखना छोड़ दिया। हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग गया, उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते हैं, पर मुझको और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत की चपेट में आए थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि ऐसी ढेर सारी रोमांचक कहानियाँ हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।